गुड मॉर्निंग। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल राहुल ट्यूशन सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोगों को रोजाना मैथ का क्लास लेकर आता हूं। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए अनुपात और समानुपात का कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में पहली संख्या का 30%, दूसरी संख्या का 75% बराबर हो तो क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों प्रश्न है, पहली संख्या का 30%, पहली संख्या का 30% और दूसरी संख्या का 75% आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है, बराबर है। तो दोस्तों पहली संख्या को x मान लेंगे, x का 30% कर दिए, दूसरी संख्या को y मान लिया, y का 75% कर दिए। तो दोस्तों x बाटा में y हो गया, तो इधर 75% बाटा में क्या हो गया, 30%। तो प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया, कट गया। अब देखिए दोनों 15 के टेबल में, 15 के टेबल में कटाइएगा तो ये 5 बार में कटेगा। 15 5 75 और 15 दूना 30। तो x अनुपात y का मान आ गया 5:2। कितना आ गया, 5:2 आ गया। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है, यदि a की आय b की आय से 10% अधिक है, b की आय c से 20% कम है, तो a b c के आयों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों देखेंगे, ये हो गया a और ये हो गया b, ये हो गया b और ये हो गया c। तो बोल रहा है कि b की आय से 10% अधिक है, b की आय से 10% अधिक है। तो 10 बटा में 100 हो गया, ये कट गया। तो b का 10 है तो a का क्या है, 11 है। यानी कि हर वाला में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वही ना बोल रहा है कि 10% क्या है, अधिक है। b से 10% क्या है, अधिक है। और दूसरा में बोल रहा है कि c की आय से 20% कम है, c की आय से 20% b क्या है, कम है। तो 20% का निकालेंगे, 20 से कम 20 5 100। यानी कि c कितना है, 5 है, तो b कितना है, 4 है। यानी कि कम कर रहा है ना, तो हर में से ऊपर वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हो गया 5, c का मान 5 हो गया, b का मान 4। अब देखिए दोस्तों a अनुपात b बराबर हो गया 11:10 और b अनुपात c बराबर हो गया 4:5। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताए थे कि b क्या है, मीडिएटर है। तो b का मान दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब देखिए b यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 4 है। तो ऐसे करेंगे कि इसको दोनों जगह क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। यहाँ 4 से गुना कर देंगे और यहाँ 10 से गुना कर देंगे। तो a अनुपात b अनुपात c, यानी a b c के आयों का अनुपात हो 11 × 44 हो गया, ये 10 चौक का क्या हो गया, 40 हो गया, ये 10 5 क्या हो गया, 50 हो गया। यानी कि हमारा आ गया आयों का अनुपात 44:40 अनुपात क्या आ गया, 50 आ गया। तो अब देखिए ये 2 से कट रहा है, इसको 2 से कटा दीजिए। 2 से कटाइएगा तो 22 बार में, ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में ये कटेगा, 25 बार में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आयों का अनुपात हो जाएगा। आयों का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 4 है, तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये तीसरा प्रश्न है। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 40 दिया है, और अंतर कितना दिया है, 4 अंतर दिया। अंतर क्या दिया है, 4। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो पहले क्या करेंगे, यदि x + y और x - y का मान दिया रहे तो कब, जब x + y और x - y का मान दिया रहे तो x का मान ज्ञात करने के लिए एक बार ये दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 40 और 4 क्या हो गया, 44, और 44 में 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो ये क्या हो गया, 22 हो गया। क्या हो गया, 22। और y का मान ज्ञात करने के लिए 40 में से 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 40 में से 4 को घटाएंगे तो 36 होगा, और 36 में 2 से भागा कर देंगे तो कितना होगा, 18 होगा।
तो दोस्तों फिर से देखिए, x का मान पूछेगा तो 40 प्लस 4 करके इसमें 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 2 से क्या कर देंगे, भाग। यानी कि बड़ा वाला का मान पूछे तो जोड़ कर देंगे, और छोटा का मान पूछे तो 40 में से 4 घटाकर 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये y का मान आ गया। तो अब देखिए, अब इसका हो गया x अनुपात y का मान हो गया 22 अनुपात क्या हो गया, 18। 22 अनुपात क्या हो गया, 18। तो अब देखिए ये 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो 2 से 11 बार में, ये 2 से 9 बार में, 2 से 11 बार में और 2 से 9 बार में। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनका अनुपात 7:8 है, तो वो दो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 45 दिया है। और दो संख्याओं, मान लीजिए कि संख्या a अनुपात b है, तो संख्या a है और एक संख्या क्या है, b है, तो इसका दिया है 7:8। तो दोस्तों ये जो 45 है ना, ये दो संख्याओं के योगफल के क्या है, बराबर है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं कि अनुपात सही मान नहीं होता, अनुपात सही मान नहीं होता है। तो योगफल यहाँ पर कितना है, 45 है, और अनुपात में हमारा योगफल कितना हो गया, 15 हो गया। a का मान पूछ रहा है, तो a का मान 7 है, तो 7 से गुना कर दें। b 45 है और दोनों का योग कितना है, 15 है। अनुपातों का योग कितना है, 15 है, और ऐसे योगफल कितना है, 45। b का मान पूछ रहा है तो b से गुना कर, तो 15 से 3 बार में कटा देंगे, 15 तिया 45, तो ये क्या हो गया, 70 का 21, 15 से इसको कटा, 15 तिया 45, तो 38 का क्या हो गया, 24 हो गया। 38 का क्या हो गया, 24 हो गया। तो ये भी प्रश्न क्या हो गया, बन गया। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उन संख्याओं का योगफल 420 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लीजिए कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो कितना है, 3:4 है। कितना है, 3:4 है। और इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 420 दिया है। इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 420, और पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर 420 लिख देंगे। तो देखिए ये दो संख्याओं का योगफल है, और यहाँ पर दो संख्याओं का भी योगफल अनुपात में कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। अनुपात में कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। और ये एग्जैक्ट मतलब दोनों का सही कितना दिया है, 420 दिया है। तो अब देखिए पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन है, इसमें b है, तो b से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 7 से कटाएंगे तो ये 60 बार में कट गया, 7 छक्के 42, 6 चौका 24, यानी कि 240 आ गया। यानी कि b संख्या क्या है, बड़ी है। इसका मान कितना आ गया, 240 आ गया। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा इन संख्याओं का अंतर 115 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको मान लेंगे भी a अनुपात b, यानी कि 3 कितना है, 8 है, और संख्याओं का अंतर कितना है, 115 है। संख्याओं का अंतर कितना है, 115 है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। तो दोस्तों ये क्या है, अंतर। तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, तो ये दोनों संख्याओं का अंतर है। और यहाँ पर अनुपात में संख्याओं का अंतर कितना हो जा रहा है, अनुपात में संख्याओं का अंतर कितना हो जा रहा है, 8 में से 3 घटाइएगा तो क्या हो गया, 5 हो गया। अब पूछ रहा है कौन सी संख्या बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के यहाँ पर गुणा करें। तो 5 से करना, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 23 बार में कट गया। और 23 में 8 से गुणा कर, 38 के 24 के 4 हाथ में लो 2, 8 दूना 16, 2 18, यानी कि बड़ी संख्या हमारा कितना आ गया, 184 आ गया। बड़ी संख्या क्या आ गया, 184 आ गया। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 3 संख्याओं का योगफल 49 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न में है कि मान लीजिए पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या y हो गया, और इसका अनुपात दिया है
2:3। कितना दिया है? 2:3। और दूसरी और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या y है और तीसरी संख्या मान लीजिए क्या है? z है। और इसका अंतर कितना दिया है? 5:8 का दिया है। कितना दिया है? 5:8। तो दोस्तों पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है और तीसरी संख्या क्या है? z है। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या z। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? 2:3। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है? 5:8। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि y क्या है? मीडिएटर है। तो y का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। y का मान दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। तो x अनुपात y अनुपात z का मान, अभी ये कट जाएगा। ये 5 दूना क्या हो गया? 10 हो गया। ये 5 क्या हो गया? 15 हो गया। यहाँ भी 5 15 और 3 का क्या हो गया? 24 हो गया। क्या हो गया? 24 हो गया। तो दोस्तों ये तीनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है? तीनों संख्याओं का योगफल 49 दिया है। तीनों संख्याओं का योगफल 49 दिया है और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 49 लिख देंगे और यहाँ पर इसका भी योग देखेंगे तो कितना है? 49 है। और यहाँ पर भी योगफल में भी 49 है और अनुपातों का योगफल भी क्या है? 49 है। अनुपातों का योगफल भी क्या है? 49 है। और पूछ रहा है कौन सी? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है? y 15। तो 15 से 49 एक बार में कट गया, यानी कि y का मान कितना आ गया? 15 आ गया। y का मान कितना आ गया? 15। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 3 संख्याओं का योगफल 64 है। 3 संख्याओं का योगफल क्या है? 64 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दोस्तों पहली संख्या को क्या माने थे? x माने थे। दूसरी संख्या को क्या माने थे? y माने थे। तो इसका अनुपात कितना दिया है? 3:5 दिया है। कितना दिया है? 3:5 दिया है। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5:8 दिया है। कितना दिया है? 5:8 दिया है। और तीनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है? तीनों संख्याओं का योगफल 64 दिया है। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा? तो दोस्तों देखिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो 3:5 हो गया। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो गया। तो अब देखिए y जो मीडिएटर है वह दोनों जगह क्या है? सेम है। तो इसको भी x अनुपात y अनुपात z। तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये क्या हो गया? 8 हो गया। x का मान 3 हो गया, y का मान 5 हो गया और z का मान 8 हो गया। तो दोस्तों योगफल कितना दिया है? 64 दिया है। योगफल कितना दिया है? 64 दिया है। और अनुपातों का योगफल कितना है? 16 है। अनुपातों का योगफल कितना है? 16। पूछ रहा है कौन? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का मान कितना है? 5। दूसरी संख्या का मान कितना है? 5। तो इसको 16 से 4 में कटा देंगे। 16 चौका 64। तो y का मान कितना आ गया? 20। y का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के योगफल शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योगफल के बराबर है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो दोस्तों प्रश्न को समझेंगे ध्यान से। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो देखिए 3 संख्याओं का अनुपात दिया है कि मान लीजिए a अनुपात b अनुपात c है। तो 3:4 कितना दिया है? 5 दिया है। 3:4:5 दिया। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है? 5 है। और सबसे छोटी संख्या कितना है? 3 है। तो मान ली इसको 3x मान लेंगे और इसको 5x मान लेंगे। यानी कि पहली संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के योगफल को जोड़ दिए और शेष तीसरी संख्या। तो शेष तीसरी संख्या कितना बच गया है? 4x बच गया है। तीसरी संख्या कितना बच गया है? 4x। तो तीसरी संख्या प्लस 52 के योगफल बराबर है। यानी तीसरी संख्या में यदि हम 52 जोड़ देंगे तो इसका योगफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। योगफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोस्तों फिर से समझिए, 3 संख्याएं 3:4:5 में है। इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के योगफल तथा शेष तीसरी संख्या 52 के योगफल के बराबर है। तो दोस्तों 3:4:5 में है।
तो बड़ी संख्या को 5x मान लिए, छोटी संख्या को 3x मान लिए। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 8 होगा। और अगला बोल रहा है शेष तीसरी संख्या, तो शेष संख्या यही ना बची है, तो 4x में 52 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर 4x क्या है, प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये बच गया 52। तो 8x में से 4x घटाइएगा तो 4x बचेगा, ये 52। तो 4 के टेबल में देखिए 13 बार में कट गया, 13 चौका 52। तो x का मान क्या आ गया, 13 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है, 3x। तो 3 × 13, 13 39, 13 क्या हो गया, 39 हो गया। यानी कि छोटी संख्या का मान कितना आ गया, 39 हो गया। अब दोस्तों 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है तथा इनका गुणनफल 4752 है, तो सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल x/y है, तो 11:12 है। क्या है, 11:12 है। तो अब देखिए 11:12 है, तो 11:12 है। यदि इसको ऐसे मान लीजिए कि ये 11x है, ये गुणे क्या है, 12x है, और 4752 ये दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। तो 11 में 11 दहा में 120 और 12 एकम 12, 12 दहा में 120 और 12 एकम 12, यानी कि 132 हो गया। तो 132 x बराबर हो गया। इसको गुना मत कीजिए, इसको डायरेक्ट x में स्क्वायर कर दीजिए, ये 4752 अब बाटा में 11 × 12 कर दीजिए, 11 × 12 कर दीजिए। अब देखिए इसको पहले 11 से कटाइए, 11 के 44, 3 बचा यहाँ पर, ये 35 हो गया। तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 2 बचा और 11 दूना 22, 432 बार में कट गया। तो अब देखिए x स्क्वायर बराबर हो गया 432 बाटा में क्या हो गया, 12। अब देखिए 12 से कट रहा है, बढ़ती आई 36, तो कितना बचा, 7 2 अब 6 के 72, यानी कि x स्क्वायर का मान क्या आ गया, 36। और ये x उधर जाएगा तो √36 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। अब क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या x है, तो इसको क्या माने हैं, 11x माने। क्या माने, 11। तो 11 में 6 से गुना कर देंगे तो 11 6 का क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ट्रिक कैसे बनेगा। दोस्तों इस दोनों में गुना कीजिएगा, गुना मत कीजिए, गुना कीजिएगा तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर 4752 लिख दीजिए, 4752 और रूट लगा दीजिए, और इसे 11 × 12। अब समझ गए कि रूट कहाँ से आया है। रूट ये दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, क्योंकि अनुपात तो निश्चित नहीं होता है, और दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और यही एक स्क्वायर क्या हो गया, रूट हो गया। और इससे 11 × 12 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे और इसका रूट निकाल देंगे। रूट निकालने के बाद रूट यहाँ पर रख देंगे, और पूछ रहा है कि इसका मान 11, तो 11 से गुना कर। तो 11 से इसको कटाएंगे तो 432 बार में कट गया, और 12 से कटाएंगे तो 36 बार में। तो 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6 और 11, 11 6 का क्या हो गया, 66 हो गया। 11 6 का क्या हो गया, 66 हो गया। 624 रुपया को 3 मित्रों में 1:2 अनुपात 1:3 अनुपात 1:4 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो तीसरे मित्र का भाग क्या होगा। तो दोस्तों 3 मित्र है, तो मान लीजिए एक A है, एक B है और एक C है। इसका अनुपात है 1:2, इसका है 1:3। तो दोस्तों इसका अनुपात है 1:4 है। कितना है, 1:4 है। तो दोस्तों देखिए इसका जल्दी कैसे निकालिएगा। तो दोस्तों अभी x को हम ये वाला अंक को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बंद, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चढ़ती आई 12, 12 एकम क्या हो गया, 12 हो गया। इसको बंद कर दिए, 2 को बंद कर दिए, चढ़ती आई 12, और 12 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 12। अब इसको 3 को बंद कर देंगे, 4 दूना 8, और 8 एकम क्या हो गया, 8 हो गया। और इसको 4 को बंद, 3 दूना 6 एकम क्या हो गया, 6 हो गया। तो दोस्तों देखिए अभी कट रहा है, 2 से कटाइएगा तो 6 बार में कटेगा, 2 से कटाइएगा तो 4 बार में, 2 से कटाइएगा तो 3 बार में। यदि दोस्तों
हर का एलसीएम निकालते हैं। हर का क्या निकालिएगा? एलसीएम। तो हर का एलसीएम निकालिएगा तो 12 आएगा। क्या आएगा? 12। हर का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा? 12 आएगा। तो अब देखिए 1/2 में 12 से गुना कर दीजिए। मान लीजिए 1/2 है, 1/2 में 12 से गुना कीजिए तो 2 छक्का 12, कितना आ गया? 6 आ गया। 1/3 में 12 से गुना कीजिए, 1/3 में 12 से गुना कीजिए तो 3 चौका 12, ये कितना आ गया? 4। 1/4 में 12 से गुना कीजिएगा 12 से तो क्या हो गया? 4 3 12, यानी कि इसका मान भी 3 आ गया। और दोस्तों तीनों मित्रों का योगफल कितना रुपया दिया है? 624 रुपया दिया। कितना दिया है? 624 रुपया। और यहाँ पर 6 4 10 और 3 13 हो गया। कितना हो गया? 13 हो गया। अब पूछ रहा है कि तीसरा मित्र का मान क्या होगा? तीसरा मित्र का पास कितने रुपया? तो तीसरे मित्र को मान कितना है? यहाँ पर 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब देखिए 13 चौका 52, तो 104 हो गया। और 13 8 74 से, और 48 में 3 से 38 के 24 के 4 और 4 12 2 14, कितना आ गया? 144 रुपया आ गया। क्या आ गया? 144 रुपया आ गया।